नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एंट्रेंस विथ विनोद में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की जो डेट है वो आ चुकी है और 5 तारीख से इसमें फॉर्म अप्लाई करने का दिया गया है, जो कि 6 तारीख से वेबसाइट अच्छी तरीके से चलने लगी है। और अगले महीने यानी कि सितंबर में 5 तारीख तक इसकी डेट जो है अभी है। तो हम लोग जो इसमें इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके मदद से हम लोग फॉर्म को भरेंगे, वो आज सारा कुछ जानेंगे और आज हम उससे समझेंगे कि किस तरीके से हम जो है जो NMMSE है यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म है, वो कैसे भरेंगे। तो आज हम लोग फॉर्म भरना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसी चैनल पर आपको तैयारी कराएंगे ताकि बच्चों का सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। और पिछली बार हमारे यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय में भी चयन हुआ है बच्चों का, और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में भी बच्चों का चयन हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी तरीके से, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, तो आज हम लोग उसको जानेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मोबाइल की स्क्रीन है और आप मोबाइल से देखेंगे कि क्या क्या डिटेल हमको चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है। तो सबसे पहले आप सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे चले जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपको टाइप करना रहेगा इंट डाटा। हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए, इंट डाटा स्पेलिंग में ENTDATA डालिएगा तो जो फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर सामने आ जाएगी, indata.co.in, जिस पर हमने सर्किल किया हुआ है। और इस पर क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ पर मेन पेज पे, और यहाँ पर देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26। बगल में क्लिक का निशान है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो अब हमारे सामने आइकन खुलकर आया है, इसमें बाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेस नोट है, उसको डाउनलोड करके और देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आहताएँ होंगी ताकि इसमें हम अप्लाई कर सके बच्चों का। तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद मैं बारी बारी से इसमें सारे पॉइंट्स को पढ़कर आपको बता देता हूँ और फिर आगे की प्रक्रिया मैं जारी रखूँगा। तो इसमें देखिए विज्ञप्ति में क्या है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना जो है 25-26 दिनांक 10 नवंबर 2024 को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना तय रखा गया है। कहने का मतलब 10 नवंबर 2024 को ये परीक्षा होगी। तो हमको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है क्योंकि अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर आ ही गया, नवंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में हमको जी तोड़ मेहनत जो करनी है वो कर लेनी है। तो इसमें देखिए आवेदन का दिनांक 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी के माध्यम से जो है इसमें फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और देखिए हम नीचे पढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसमें और कौन से छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 7 की परीक्षा जो है वो न्यूनतम 55% अंकों से, ये सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए है। जो आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट इसमें दी गई है। तो उत्तीर्ण हो कक्षा 7 और वो कक्षा 8 में पढ़ रहे हो इस समय। फिर दूसरे पॉइंट पे लिखा गया ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2024-25 में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय यानी कि परिषदीय विद्यालय
में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, मैंने पहले ही बता दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ इस परीक्षा में सम्मिलित हेतु अर्ह नहीं होंगे। मतलब पहले से अगर वो किसी योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो उसमें जो है अर्ह नहीं गिने जाएँगे। तो फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे है कि ऐसे छात्र-छात्राएँ जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से साढ़े 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। हाँ, इसमें आय प्रमाण पत्र भी लगता है और आरक्षित वर्ग होते हैं या फिर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो बच्चे होते हैं उनके परिवार से कोई शहीद हुआ रहता है तो उनको जो है इसमें जो रियायत मिलती है वो मिलेगी। तो चलते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 है हमारा रजिस्ट्रेशन का। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ आवश्यक निर्देश आ जाते हैं। इसको आप पढ़िएंगे तो वही जो प्रेस विज्ञप्ति में है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? और नीचे सबसे स्क्रॉल करते चले जाएँगे तो मिलेगा छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा हुआ जो ये पूरा का पूरा है नोटिफ़िकेशन दिया गया कि इससे आप एग्री हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे सबसे लिखा हुआ है येस या नो का। तो ज़ाहिर-सी बात है हमें एग्री होना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएँगे तो हम इसे येस कर देते हैं। और इसमें देखो 10 नवंबर को 8 से 11 के बीच में और जो है 8 से 12 के बीच में जो इसमें दिया गया है, वो परीक्षा को दिया गया है, वो आपने देख लिया होगा। अब इसमें देखिए आवेदन करने के लिए जो अभ्यर्थी का सारा डिटेल है, वो बारी-बारी से हम लोग देखते चलते हैं। अभी हमने फॉर्म को भरा नहीं है, लेकिन यही फॉर्म होता है, इसके बाद जो है सिर्फ़ हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। भरा हुआ फॉर्म भी हम दिखा देंगे लेकिन अब पर्सनल चीज़ें हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमने भरा हुआ अपलोड नहीं किया हुआ है। पहले नंबर पे अभ्यर्थी का नाम, ये नाम आप वो डालिएगा जिसमें जो आधार में लिखा हुआ हो और फिर उसके नंबर नीचे देखेंगे तो आधार संख्या है, आधार नंबर हम लोग भर देंगे बच्चे का, फिर जन्म तिथि जो आधार में दी गई है। फिर इसके बाद है जन्म तिथि शब्दों में, वो भी हम लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या है पिता का नाम, पिता का नाम भी आप देख लीजिएगा कि जो उनके आय प्रमाण पत्र में हो जैसा और आधार में हो वैसा ही डालिएगा। फिर उसके नीचे है माता का नाम और एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो इंग्लिश में ही भरा जाएगा। इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है कि कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें, इस बात का ध्यान रख लेना है। फिर माता का नाम के बाद फिर आ जाता है लिंग, जो मेल फीमेल जो भी होगा वो उसको हम लोग कर देंगे। फिर इसके बाद में देखो नीचे आता है अभ्यर्थी का निवास स्थान। इसमें जो है वो आता है कि ग्रामीण है या फिर शहरी में है तो ये चीज़ हमें भरनी होती है और इसमें कुछ ख़ास नहीं होता, उसमें ऑप्शन खुद ही खुल के आता है, उसको हमें क्लिक कर लेना होता है, उठा लेना होता है। तो अभ्यर्थी का नाम हो गया है, आधार संख्या हो गई है, जन्म तिथि हो गई, फिर इसके बाद जो है उसी को जन्म तिथि को शब्दों में लिखना होगा, फिर पिता का नाम, माता का नाम, लिंग और अभ्यर्थी का निवास स्थान। इसके बाद है विकल्प का चयन करें कि मतलब वो किस कैटेगरी में हैं। तो जिस भी कैटेगरी में होंगे उसको ले लिया जाएगा और उसका जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे भर देना है। फिर इसके बाद जो है इसमें प्रमाण पत्र जारी कब हुआ है उसका भी दिनांक भरना है। फिर उसके नीचे चलेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कोई विकल्प का चयन करें अगर शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं फिज़िकली डिसेबल्ड हो या दिव्यांग हो उनके लिए है। फिर उसके नीचे चले जाएँगे तो विकल्प का चयन करें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित हैं या फिर नहीं हैं। तो अगर हैं तो फिर उसको यस कीजिएगा, नहीं तो आगे चल जाइएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि पत्र व्यवहार का पता। अब यहाँ पर जो है पता जो है वो बच्चे का जो है वो डाल दिया जाएगा। ज़िला जो होगा वो भर देंगे, पिन कोड भर देंगे। फिर मोबाइल नंबर इसको आपको रखना है, ईमेल आईडी भी रखना है। ईमेल आईडी चाहे तो शिक्षक खुद ही भर सकते हैं अपनी वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर इसके बाद जो है मोबाइल नंबर आप ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे के घर पे यूज़ होता है उसी को रखना है। फिर संस्था का नाम जिस विद्यालय में वो पढ़ रहा होगा उसको भरेंगे, संस्था का पता भर देंगे और संस्था किस ज़िले में है उसको भर देंगे, पिन कोड भर देंगे और जिस क्षेत्र में है वही शहरी या फिर ग्रामीण उसको भर देंगे और आय प्रमाण पत्र अपलोड करने की पूरी डिटेल इसमें है कि वार्षिक आय कितने की बनी हुई है और उसका क्रमांक और जारी करने का दिनांक। फिर उसके बाद परीक्षा का माध्यम ज़्यादातर हिंदी चुनते हैं, जिसको जो चुनना होगा चुन लेगा। फिर सदस्यों की संख्या है इसमें और जोड़ लेंगे जितने सदस्य होंगे उसको भर देंगे। फिर उसके बाद पिता का व्यवसाय और माता का व्यवसाय था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो स्टेप 2 में है कि डाउनलोड सर्टिफ़िकेट, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फिर उसके बाद उसमें संस्था की जो है मुहर और साइन लग जाएगी
फिर उसमें कितने परसेंट से पास हुआ है वो भी दिखा देंगे और उसको रख लेंगे। फिर स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पर पहले नंबर पर अपलोड करना है, दूसरे नंबर पे है इनकम सर्टिफिकेट, तीसरे नंबर पे है उस बच्चे की फ़ोटो और सिग्नेचर। इनको एक निश्चित साइज़ में ही अपलोड करना है, तो उस फ़ोटो रिसाइज़र ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई सा भी, और नीचे है यहाँ पे जो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अपलोड करने का है। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट भी डालेंगे, और अगर मान लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित हैं तो उसको भी कर देंगे। ये अपलोड हो जाने के बाद आप फाइनल सबमिट इसमें फिर मारेंगे, और फाइनल सबमिट मारने के बाद फाइनल प्रिंट आउट को आपको संभाल कर रख भी लेना है। तो क्या-क्या इसमें ज़रूरी स्टेप्स हैं वो मैंने बता दिया है। आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट आप कर पाएँगे, और वो डाउनलोड होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट है, कैसे डाउनलोड होगा? ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज पूरा खुल कर आएगा। जैसा रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल छात्र का भरा है, वैसा रहता है। तो ये था आज हमने जाना कि किस तरीके से जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है हमें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। अगर भरा हुआ फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट पे लिख के भेज दीजिएगा, हम ज़रूर उसको जो है वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब वीडियो जो है इसके बाद आपको रेगुलर मिलेंगी, तैयारी वाली, रीजनिंग की, मैथ की और साइंस की। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।